प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया की हर औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी सुकून से भरपूर हो, शौहर के साथ मोहब्बत और एतबार का रिश्ता कायम हो और वो इज्जत व वकार के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन अफसोस, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। हम देखते हैं कि बहुत सी औरतें दिन रात आंसू बहाती हैं, उनके चेहरे पर उदासी के साए छाए रहते हैं। वो अपनी जिंदगी के हर दिन को बोझ समझकर गुजारती हैं। आखिर ये क्यों होता है? आखिर एक औरत की जिंदगी क्यों उजड़ जाती है? प्यारी बहनों, इसके पीछे कोई आम वजह नहीं, बल्कि 5 ऐसी किस्म के मर्द हैं जो औरत की दुनिया को बर्बाद कर देते हैं। ये मर्द औरत को रोने पर मजबूर कर देते हैं, उसकी खुशियां छीन लेते हैं और उसे अपने ही घर में कैदी बना देते हैं। ये वो मर्द हैं जिनके साथ जिंदगी गुजारना किसी औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। आज के इस बयान में मैं आपको इन्हीं 5 किस्म के मर्दों के बारे में बताऊंगी जिनके साथ रहकर औरत की हंसती बसती जिंदगी उजड़ जाती है और वो अपनी सारी जिंदगी रोते रोते गुजार देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये वाकया बड़ा ही हैरान कुन है, इबरत दिलाने वाला है और सुनने वाले के दिल को हिला देने वाला है। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु एक लंबे सफर पर जा रहे थे। आपके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और रास्ते की थकन आपके जिस्म पर नमूयां थी। आपको दूर एक बस्ती नजर आई तो आपने सोचा कि शायद वहां कुछ आराम और खाने पीने का सामान मिल जाए। आप उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती के करीब पहुंचे तो अचानक एक घर से रोने की दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। हजरत अली फौरन रुक गए और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जब करीब पहुंचे तो देखा कि एक टूटा फूटा घर है जिसकी दीवारें गिरने के करीब थीं और अंदर से मुसलसल एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत अली के दिल में बेकरारी पैदा हुई। आप दरवाजे पर गए और दस्तक दी। दरवाजा खुला तो एक औरत बाहर निकली जिसने अपने सर को ढांप रखा था। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं और चेहरे पर गम ओ दुख के साए नमूयां थे। हजरत अली ने जब उसकी हालत देखी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और नरमी से पूछने लगे, ऐ औरत, तू क्यों रो रही है? तुझे किस चीज ने इतना बेहाल कर दिया है? औरत ने आंसू साफ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपकी आवाज ने मुझे सुकून दिया है। अगर इजाजत हो तो आप मेरे घर के अंदर आ जाएं, फिर मैं आपको अपनी सारी तकलीफ के बारे में बताऊंगी। हजरत अली उस औरत के साथ अंदर चले गए। जब घर की हालत देखी तो इतनी खस्ता थी कि आप भी हैरान रह गए। 2 बच्चे एक कोने में बैठे थे जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख से बिलक रहे थे। ये मंजर देखकर हजरत अली का दिल भर आया। आपने उस औरत से कहा, ऐ औरत, सच सच बता, तू क्यों रो रही थी? तुझे किस चीज ने इतना सताया है? औरत ने रोते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ऐ अल्लाह के बंदे, एक वक्त था जब मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की। एक शख्स ने मेरा रिश्ता मांगा और मेरे वालिदैन ने सोचा कि शायद ये शख्स मेरे लिए बेहतर होगा, सो उन्होंने मेरा निकाह उसके साथ कर दिया। शादी के बाद मेरी जिंदगी शुरू तो हुई, मगर जैसी जिंदगी मैंने सोचा था वैसी बिल्कुल न थी। मेरी दुनिया आज़माइशों और दुखों से भर गई। मैं दिन रात रोती रहती थी, लेकिन अपने वालिदैन की इज्जत के डर से सब बर्दाश्त करती रही। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औलाद भी अता की और इन्हीं बच्चों की वजह से मैंने कभी अपने शौहर को नहीं छोड़ा। हालांकि वो मुझे अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो मार पीट करता, बात बात पर मुझे जलील करता और मेरा दिल खून के आंसू रोता था। फिर एक दिन यूं हुआ कि वो शख्स मुझे इन 2 बच्चों के साथ इस टूटे फूटे घर में छोड़कर कहीं चला गया। तब से हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। हमारा कोई सहारा नहीं, न कोई रोटी खिलाने वाला है, न कोई हाल पूछने वाला। जब मेरे बच्चे भूख से रोते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। उनकी फरियादें सुनकर मैं खुद भी झार ओ कतार रोने लगती हूँ और जब भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो मेरे कलेजे से चीख निकल जाती है। ऐ अल्लाह के बंदे, बता तो सही, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सजा इतनी बड़ी मिली? ये सुनकर हजरत अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ औरत, तूने एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा गुनाह किया। औरत हैरान हो गई, सोचने लगी कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया है। उसने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, जल्दी बताइए वो कौन सा गुनाह है? हजरत अली ने फरमाया,
तूने सबसे बड़ी गलती यही की कि एक गंदे और गलीज इंसान के साथ जिंदगी गुजारती रही, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं तेरे वालिदैन की इज्जत पर आंच न आ जाए। लेकिन आज देख ले, तू अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर बैठी है। न अब कोई तेरा सहारा है और न तेरे बच्चों का। फिर हजरत अली ने कहा, ऐ औरत, कान खोल के सुन ले। 5 किस्म के मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों की जिंदगी उजाड़ देते हैं, उन्हें बर्बाद कर देते हैं, और औरत सारी जिंदगी रोती रहती है। औरत ने रोते रोते कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, जल्दी बताओ वो कौन से मर्द हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर भी उन्हीं में से एक हो। तब हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, पहली किस्म के मर्द जिनको फौरन छोड़ देना चाहिए, प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों। हजरत अली ने उस औरत की आंखों में देखते हुए फरमाया, वो है पहला मर्द जो शराबी है। ये वो मर्द है जिसकी जिंदगी का सहारा शराब की बोतल होती है, जो नशे में अपनी अक्ल खो बैठता है, जिसके कदम रास्ते से बहक जाते हैं और जिसकी जबान जहर उगलने लगती है। ये वो इंसान है जिसके साथ औरत की जिंदगी सुकून से नहीं बल्कि जहन्नुम के शोलों में जलने लगती है। प्यारी बहनों, एक शराबी मर्द के साथ जिंदगी गुजारना ऐसा ही है जैसे कोई औरत अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दे। वो नशे में हो तो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, गालियों से उसकी रूह को झकमी करता है, अपने बच्चों को भूखों सुला देता है और हलाल कमाई को छोड़कर हराम की दलदल में जा गिरता है। ऐसे मर्द का दिल खौफे खुदा से खाली होता है और उसकी जबान जिक्र इलाही से महरूम हो जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि शराब सब बुराइयों की जड़ है, और जो बुराइयों की जड़ को अपने घर में जगह दे वो अपनी खुशियों को खुद जड़ से काट देता है। आज के मुआशरे में ये तल्ख हकीकत हमारे सामने है। कितने ही घर उजड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मर्द अपनी कमाई शराब और नशे में लुटा देता है। बीवी और बच्चे फाकों पर मजबूर हैं, लेकिन मर्द के कदम शराब खाने से वापस नहीं पलटते। औरत अपने वालिदैन की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सहती रहती है, मगर याद रखो, ऐसे शख्स को सहना अपनी जिंदगी का कब्रिस्तान बनाने के बराबर है। हजरत अली ने फरमाया था, औरत को चाहिए कि अगर शौहर शराबी है तो वालिदैन की इज्जत के खौफ से नहीं बल्कि अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए उसका साथ छोड़ दे। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, शराबी मर्द के साथ रहना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स आग के शोले को अपने घर में रख दे और ये सोचे कि वो उसे रोशनी देगा। आग कभी रोशनी नहीं देती, वो सिर्फ जलाना जानती है। इसी तरह शराबी मर्द कभी मोहब्बत और सुकून नहीं दे सकता, वो सिर्फ जिल्लत, गम और बर्बादी देता है। आज हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे में ये पहचान पैदा करें कि जो मर्द शराब के नशे में डूबा हुआ है वो सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि अपनी बीवी और बच्चों की दुनिया भी बर्बाद कर देता है। औरत को अपनी जिंदगी के सुकून के लिए ऐसे मर्द से निजात हासिल करनी चाहिए, वरना वो अपनी बाकी जिंदगी आंसू बहाते हुए गुजारेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आओ मैं आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ जो शराबी के अंजाम के बारे में है, ताकि हम सबके दिल कांप उठे। एक गांव में एक शख्स रहता था जिसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी शराब के नशे में डूबी रही। उसने कभी अपनी बीवी की इज्जत न की, कभी अपने बच्चों का पेट न भरा, हमेशा कमाई शराब खानों में लुटाता रहा। बीवी आंखों में आंसू ली सारी जिंदगी उसके जुल्म बर्दाश्त करती रही और बच्चे भूख से बिलखते रहे। लेकिन वो अपने नशे की दलदल में इतना डूबा हुआ था कि उसे न अपनी इज्जत की परवाह थी और न ही अपने घर वालों की। प्यारी बहनों, वक्त गुजरता गया, बुढ़ापा आया, बीमारियों ने उसे घेर लिया। वो शख्स बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो लोग उसके पास जमा हुए ताकि वो कलिमा पढ़ ले, लेकिन अफसोस उसकी जबान पर कलिमा न आया। लोगों ने कहा, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मगर उसने उल्टा कहना शुरू किया, ला शराब इल्लल खमर। उसकी जबान पर वही चीज थी जिसके साथ उसने सारी जिंदगी गुजारी। ये देखकर लोग लरज गए, घर वाले रो पड़े। उसके बेटे ने कहा, अब्बा एक बार अल्लाह को याद कर लो। लेकिन उसका दिल और दिमाग शराब के नशे में ऐसा जकड़ा हुआ था कि उसके होंठ कलीमा तैयबा अदा ही न कर सके। आखिरकार उसने जान कुफ्र की हालत में दे दी। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि इंसान जिस हाल में जिंदगी गुजारता है, मौत भी उसी हाल पर आती है। और यही हुआ उस शख्स के साथ। उसने अपनी जिंदगी शराब के साथ गुजारी,
और मौत भी शराब के नाम पर आई। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचने की बात यह है कि आज हमारे मुआशरे में भी कितने लोग हैं जो शराब को फैशन समझते हैं, उसे दोस्ती की अलामत कहते हैं, महफिलों की शान समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शराब न इज्जत छोड़ती है, न दीन, न आखिरत। जो अपनी जबान को जिक्र इलाही से गाफिल कर देता है, उसकी मौत भी गफलत में आती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म के मर्दों की। और ये वो मर्द हैं जो औरत की जिंदगी को जीते जी कब्र में धकेल देते हैं। ये वो मर्द हैं जो जालिम और हाथ उठाने वाले होते हैं। उनकी फितरत में प्यार और नरमी नहीं होती, बल्कि सख्ती, गुस्सा और तशद्दुद होता है। ये अपनी बीवी को इज्जत देने के बजाय उसे गुलाम समझते हैं, मामूली सी बात पर मारपीट करते हैं और जरा सी बात पर औरत की जबान बंद कराने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं। प्यारी बहनों, सोचो जरा, एक औरत सारी जिंदगी ये उम्मीद लेकर शौहर के घर जाती है कि उसे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मगर जब वही घर जुल्म का गढ़ बन जाए तो औरत का जीना दुश्वार हो जाता है। ऐसे मर्द अपनी बीवी को हंसने का मौका नहीं देते, बल्कि हर वक्त उसकी आंखों में आंसू भरते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। मगर अफसोस, आज हम देखते हैं कि बहुत से मर्द अपने आप को बड़ा समझते हैं और औरत को कमतर जानते हैं। ये जालिम मर्द दुनिया में तो औरत को रुलाते हैं, लेकिन याद रखो, महशर के दिन उनके हाथों का जुल्म उनके गले का फंदा बन जाएगा। जो हाथ दुनिया में बीवी पर उठता है, वही हाथ आखिरत में जंजीर में जकड़ा जाएगा। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि घरों में औरतें जुल्म सहती हैं, मगर बोल नहीं सकती। वो अपने माँ बाप की इज्जत के खौफ से सब बर्दाश्त करती हैं। कितनी औरतें दिन रात मारपीट सह सह कर अपनी जिंदगी गुजार देती हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। प्यारी बहनों, ऐसे मर्दों के साथ जिंदगी गुजारना अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ और अपनी इज्जत को कुर्बान करने के बराबर है। याद रखो, औरत फूल है, अगर उसे पानी और रोशनी मिले तो खुशबू बिखेरती है, और अगर उसे रौन दिया जाए तो वो मुरझा जाती है। जालिम मर्द औरत की खुशबू को खत्म कर देता है। हजरत अली ने फरमाया कि औरत को इज्जत दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सुकून है, और जो सुकून देने वाली को रुलाए वो कभी खुश नसीब नहीं होता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मर्द अपनी बीवी के साथ जुल्म करता है तो वो सिर्फ एक औरत को नहीं, बल्कि एक नस्ल को बर्बाद करता है, क्योंकि माँ के आंसू औलाद की तरबियत को भी दागदार कर देते हैं। औरत का सब्र तो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, मगर जालिम मर्द का अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम तीसरी किस्म के मर्दों की बात करते हैं, और ये वो मर्द हैं जिन्हें सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे। ये वो हैं जो बीवी को नजरअंदाज करने वाले और लापरवाह मर्द होते हैं। ये न प्यार देते हैं, न इज्जत, न तवज्जो, बल्कि अपनी बीवी को यूं छोड़ देते हैं जैसे वो कोई बोझ हो। बीवी सारी जिंदगी चाहत और कुर्बत की भीख मांगती रहती है, लेकिन ऐसे मर्द के दिल पर जरा भी असर नहीं होता। ये मर्द औरत को अकेला छोड़ देते हैं, न उसके दुख सुनते हैं, न उसकी जरूरतों का ख्याल करते हैं। वो बाजारों और महफिलों में दूसरों के साथ हंसते हैं, मगर अपनी बीवी के करीब आने से कतराते हैं। ऐसे मर्द औरत को जिंदा लाश बना देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। लेकिन ये मर्द अपनी बीवी के साथ यूं रहते हैं जैसे वो अजनबी हो, गोया रिश्ता निकाह सिर्फ एक कागजी मुआहिदा हो और कुछ नहीं। प्यारी बहनों, सोचो जरा, जब औरत अपने ही घर में बेवकत बन जाए तो उसका दिल कैसे जिंदा रह सकता है। ऐसे मर्द बीवी की रूह को मार देते हैं। वो उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं होते। औरत अपने बच्चों की खातिर खामोश रहती है, लेकिन अंदर से टूट जाती है। आज के मुआशरे में ये मंजर आम है। मर्द सारा वक्त दोस्तों के साथ मोबाइल या फजूल मशागिल में गुजारते हैं। बीवी के पास वक्त नहीं होता, उसकी बात सुनने का हौसला नहीं होता, और जब औरत शिकायत करे तो उल्टा उसे ही इल्जाम देते हैं। ये वो गफलत है जो औरत की आंखों में हमेशा के लिए आंसू भर देती है। याद रखो,
औरत मोहब्बत मांगती है, इज्जत मांगती है, तवज्जो मांगती है। अगर मर्द ये 3 चीजें न दे तो वो अपनी बीवी को जीते जी कब्र में उतार देता है। हजरत अली ने फरमाया कि औरत तुम्हारे दिल का सुकून है, अगर तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो तुम अपनी ही जिंदगी का सुकून बर्बाद कर रहे हो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे मर्द सिर्फ अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने घर की बरकत को भी खो देते हैं, क्योंकि जब औरत रोती है तो उसके आंसू अर्श तक पहुंचते हैं। और याद रखो कि मजलूम की दुआ और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी किस्म के मर्दों की, और ये वो मर्द हैं जो औरत की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। ये वो हैं जो कंजूस और बखील मर्द होते हैं। ऐसे मर्द अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर और अपने घर पर खर्च करने से कतराते हैं, मगर दुनिया के सामने अपनी जेबें खाली कर देते हैं। ये वो मर्द हैं जो दौलत जमा करते रहते हैं, मगर अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी और सुकून का लम्हा भी नहीं देते। प्यारी बहनों, याद रखो, अल्लाह ने मर्द को कमाने वाला और औरत को घर संभालने वाली बनाया है, लेकिन जब मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे तो औरत की जिंदगी उजड़ जाती है। कंजूस मर्द बीवी की जायज जरूरतों को भी रोक लेते हैं। वो अपने दोस्तों पर खर्च कर देते हैं, फजुल दिखावे में पैसा बहा देते हैं, मगर बीवी के इलाज या बच्चों की तालीम पर खर्च करने में उनका दिल तंग हो जाता है। यही वो लम्हा है जब औरत की जिंदगी आहें बन जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन खर्च वो है जो इंसान अपने घर वालों पर करे। लेकिन बखील मर्द इस फरमान को भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि दौलत जमा करना कामयाबी है, मगर हकीकत ये है कि वो अपनी दौलत के साथ अपनी दुआओं को भी कैद कर लेते हैं, क्योंकि जब बीवी और बच्चे भूख और मजबूरी में अल्लाह के सामने रोते हैं तो उनकी आहें आसमान तक जाती हैं और उनके बाप की कमाई बर्बादी में बदल जाती है। आज के मुआशरे में ये तल्ख हकीकत है कि मर्द बड़ी बड़ी गाड़ियों पर पैसा लगा देते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में घूमते हैं, मोबाइल फोन बदलते हैं, लेकिन बीवी को दुपट्टा और बच्चों को जूते लेने के लिए तरसने देते हैं। प्यारी बहनों, सोचो जरा, ये मर्द अपनी बीवी के लिए खुशियां रोक देते हैं और फिर तज्जुब करते हैं कि घर में सुकून क्यों नहीं। याद रखो, औरत को जेवरात और महलात की जरूरत नहीं होती। औरत सिर्फ चाहती है कि उसका शौहर उस पर खर्च करे, उसे इज्जत दे और उसकी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन बखील मर्द औरत को तड़पा कर रख देते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि बखील मर्द के साथ जिंदगी गुजारना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स प्यासा हो और उसके सामने पानी का दरिया बह रहा हो, लेकिन वो प्यास बुझाने न दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बखील मर्द न सिर्फ अपनी बीवी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि अपनी नस्लों को भी महरूमी के अंधेरों में धकेल देते हैं, क्योंकि जो बाप अपनी औलाद के लिए खर्च नहीं करता, वो औलाद उसके लिए कभी दुआ नहीं करती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम पहुंचते हैं 5वीं किस्म के मर्दों की तरफ, और ये वो सबसे खतरनाक किस्म है जो औरत की जिंदगी को जीते जी बर्बाद कर देती है। ये वो मर्द हैं जो बदकिरदार और औरतों के पीछे भागने वाले होते हैं। ऐसे मर्द अपनी बीवी के घर में होते हैं, लेकिन दिल किसी और के दर पर झुकता है। जबान पर मोहब्बत के वादे होते हैं, मगर नजर किसी और की तरफ लगी होती है। ये वो मर्द हैं जो अपनी बीवी को धोखा देते हैं, उसके एतबार को तोड़ देते हैं और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। प्यारी बहनों, सोचो जरा, एक औरत सारी जिंदगी अपने शौहर को अपना सब कुछ मानकर कुर्बानियां देती है, लेकिन जब वही शौहर किसी और औरत के पीछे दिल हार बैठे तो उस औरत का जीना कैसे बाकी रहता है। ऐसे मर्द बीवी को घर में तन्हा रोता हुआ छोड़ देते हैं। उनकी मोहब्बत किसी और के कदमों में बिखर जाती है और बीवी अपने बच्चों के साथ टूटे दिल के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को धोखा देता है तो उसका ईमान कमजोर हो जाता है, और हजरत अली ने फरमाया कि जो औरतों के पीछे दौड़ता है वो अपने घर के सुकून को खुद अपने हाथों से खत्म कर देता है। आज के मुआशरे में ये मंजर हर जगह दिखाई देता है। कितने मर्द बीवी के साथ घर में बैठने के बजाय घंटों मोबाइल पर किसी और औरत से बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत को बेच देते हैं और बाहर जाकर नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं। बीवी अपने रब के सामने आंसू बहाती है,
बच्चों की खातिर बर्दाश्त करती है, लेकिन दिल से टूट जाती है। याद रखो, ये मर्द सिर्फ अपनी बीवी का एतबार नहीं तोड़ते, बल्कि अपनी नस्ल को भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जो बाप बीवी को धोखा देता है, उसके बच्चे कभी उस पर एतबार नहीं करते। ये वो जुर्म है जो औरत को जीते जी मार देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, औरत को चाहिए कि अगर वो देखे कि उसका शौहर बदकिरदार है, उसे बार बार धोखा दे रहा है, तो वो अपनी जिंदगी को ऐसे शख्स के हाथों तबाह न करे, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ रहना इज्जत को रुस्वा करने के बराबर है। ये 5वीं किस्म के मर्द वो हैं जो अपनी बीवी के आंसुओं को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, औरत की बददुआ आसमान को चीर कर सीधी अर्श तक पहुंचती है, और जो मर्द अपनी बीवी को रुलाता है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों रोती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये 5 किस्म के मर्द हकीकत में वो जहर हैं जो औरत की जिंदगी को जीते जी खत्म कर देते हैं। कभी शराब की लानत औरत का सुकून छीन लेती है, कभी जुल्म और मारपीट औरत के दिल को जख्मी कर देती है, कभी लापरवाही और नजरअंदाजी औरत को जीते जी तन्हा कर देती है, कभी बुख्ल और कंजूसी उसके ख्वाबों को दफन कर देती है, और कभी बदकिरदारी और धोखा उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। याद रखो, औरत रहमत है, सुकून है, इज्जत है, और जो मर्द उसको रुलाता है, वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें ऐसे मर्दों से महफूज रखे और हमारे घरों को मोहब्बत, इज्जत और सुकून का गहवारा बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें, और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।